जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं शिव भक्त कणप्पा नयनार की। तो कणप्पा के माता पिता आदिवासी थे और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा करने के बाद उन्हें ये पुत्र संतान प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने इसका नाम रखा थिनान। जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं शिव भक्त कणप्पा नयनार की। कणप्पा के माता पिता आदिवासी थे और उन्होंने शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा करी, तब उन्हें ये पुत्र संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने थिनान रखा। थिनान बड़े हो गए, किशोरावस्था में हैं, कुशल तीरंदाज हैं, शिकार करते हैं। और एक बार जब शिकार करके आ रहे थे तो एक पहाड़ी दिखी, तो सोचा पहाड़ी पे चढ़ा जाए। पता चलता यहाँ मंदिर है। भूख प्यास तो लगी थी, लेकिन सोचा पहले चढ़ते हैं। तो जब वो पहाड़ी पे चढ़ते गए तो जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे थे उनकी भूख प्यास खत्म हो रही थी। मन आनंदित था, उन्हें सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। फिर जब मंदिर में जाते तो वो मूर्ति को देख के ऐसा कोई पावर उन्हें खींच रहा है, तो वो मूर्ति को ऐसे उन्होंने आलिंगन किया। तो आज उनके अश्रु ऐसे बह रहे थे, आनंदित थे एकदम थिनान। तो उन्हें पूजा तो करनी आती नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ पत्र चढ़े हुए हैं, बिलपत्र हैं, पानी है। तो बोले ठीक है, भगवान को भूख लगी होगी। तो वो जाते हैं और मांस लेकर आते हैं, थोड़ा शहद लेकर आते हैं। फूल कैसे लेकर जाएंगे, दोनों हाथ तो भर गए, तो फूल अपने बालों में लगा लेते हैं। जल कैसे लेके जाएंगे, तो जल मुंह में भर लेते हैं। और वापस आते हैं मंदिर में तो बेलपत्र वगैरह पैरों से हटाते हैं, मुंह में जो पानी था वो उससे अभिषेक करते हैं। फूल जो उन्होंने बालों में लगा रखा था वो भगवान के चढ़ाते हैं। साथ में प्रसाद में मांस और शहद वो दोनों चढ़ाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि अब भगवान का पेट भर जाएगा। फिर सोचे संध्या हो गई तो अभी मैं जाऊंगा नहीं, भगवान अकेले रहेंगे, तो मैं सुबह जाऊंगा। तो रात्रि भर पहरा देते हैं और सुबह चले जाते हैं। सुबह जो पंडित जी पूजा करते हैं वो आते हैं तो देखते हैं मंदिर तो गंदा है। सोचते हैं कोई जानवर आया होगा, तो साफ करते हैं, नदी से पानी लाके फिर पूजा करते हैं अच्छे से और फिर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन थिनान आते हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं। फिर पंडित जी जब वापस आते हैं तो बहुत दुखी होते हैं कि भगवान कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, आप कुछ कीजिए। तो भगवान का स्वप्न आता उन्होंने उनको, पंडित जी को, कि ये जो मेरा भक्त है ना, मुझे बहुत भाव से चढ़ाता है, तो ये जो चढ़ाता मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तुम्हें अगर इसकी भावना देखनी है तो कल तुम जल्दी आ जाना। तो पंडित जी को तो नींद ही नहीं आई रात में। वो सुबह जल्दी जाते हैं मंदिर में, थोड़ी दूरी पे छुप के देखते हैं तो थिनान वैसे ही आते हैं, मुंह में पानी, बालों में फूल, हाथ में मांस और शहद। लेकिन आज थिनान का मन उदास है, कुछ अपशकुन हो रहे हैं, तो वो सोचता क्या है, आज गड़बड़ है कुछ। और जैसे ही वो मंदिर में जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। भगवान शिव के दाहिने नेत्र से ऐसे रक्त धार बह रही है, आंसू, खून की धारा बह रही है। तो वो दुखी होता है, क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो वो अपनी नेत्र, दाहिना नेत्र निकाल के भगवान को चढ़ाता है, ऐसे लगा देता है उनको, और वो खून बहना रुक जाता है। तो वो खुश हो जाता है कि चलो भगवान की जो तकलीफ थी वो मिट गई। लेकिन थोड़ी देर में बाई ही जो आँख थी उसमें से रक्त बहने लगता है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी बाई आँख चढ़ा दूं, लेकिन फिर मुझे दिखेगा नहीं ना किधर आँख लगानी है। तो वो भगवान की जो बाई आँख थी उस पर अपने पैर का अंगूठा रखता है और फिर अपनी आँख निकालने की कोशिश ही कर रहा कि भी अब मैं लगा दूंगा इधर। तभी भगवान प्रकट होते हैं उसकी भक्ति भावना से कि भाई तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी आँख भी ठीक हो गई जो दाहिनी तुमने चढ़ाई, और मेरी आँख भी ठीक है। तो जो पंडित जी देख रहे थे उन्होंने भगवान के दर्शन किए कि इस भक्त की वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए। कहते हैं ना कि भगवान भावना के भूखे हैं, प्यार से, श्रद्धा से, समर्पण से जो चढ़ाओगे वो उन्हें स्वीकार है। बाद में कहते हैं कि थिनान बहुत बड़े संत बने दक्षिण भारत के, और उनका नाम पड़ा कणप्पा नयनार। कणप्पा, कर्ण मीन्स होती आँख, जिसने अपनी आँख ही चढ़ा दी भगवान को, उससे बड़ा भक्त कौन होगा। तो इसके लिए उनका नाम पड़ा कणप्पा नयनार। ऐसे हैं भगवान महादेव के भक्त, धन्य है ऐसे भक्त। जय हो भोले बाबा की, सबका मंगल हो।